फ्रेंड्स, अभी प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे थे इसके पहले। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी बताया था आपको, और पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ मैंने केस स्टडी भी उसकी कराई थी कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा। मीन्स जैसे कि नॉमिनेटिव केस में आएगा, या आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या पॉजिटिव केस में आएगा। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा। और ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो या फिर आपकी जो भी एकेडमिक एग्ज़ाम्स हो, हाई स्कूल इंटर लेवल के, हर जगह ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो अभी हम उसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है प्रोनाउन का, उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपका हो चुका है। सेकंड यहाँ पर आप देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको इससे समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में पहले आ करके प्रश्न का रूप देते हैं। तो आपको ये याद होगा अच्छी तरीके से कि मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस में जिसको हटा देने पर कोई ना कोई नाउन हमें प्राप्त हो जाए, वो प्रोनाउन हो जाता है। अब इसी वजह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल अगर लें इसका, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए तो हु इज योर फ्रेंड। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो मैं रेक्टेंगल में बना रहा हूँ यही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो जब हु इज़ योर फ्रेंड रहेगा, यानी कि वाक्य में पहले आया है, तो जब हम हु को हटाएंगे तो आप यहाँ पर आंसर के रूप में कुछ तो आपका आएगा, जैसे कि रवि इज़ माई फ्रेंड। तो रवि देखिए नाउन आ गया। तो इस तरीके से आपका हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स किसका, हाउ कैसे, व्हाट एवर मतलब होता है कि आखिर क्या, व्हेन एवर मतलब आखिर कब, जो लोग बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें जो कि आपको काफ़ी फोकस करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड द रिलेटिव प्रोनाउन। द डिफरेंस इज ओनली दैट द वर्ड विल बी द सेम। मीन्स कि जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो सेम होंगे, बट इनकी जगह बदल जाने पर ये अपना अर्थ ही पूरा बदल देते हैं। जैसे हम बोले यहाँ पर ये वाक्य के पहले आ रहा। अब जैसे रिलेट का मतलब होता है जोड़ देना। जब ये वर्ड वाक्य के पहले आएंगे तो ये प्रश्नवाचक का रूप लेकर के आएंगे, लेकिन जब वाक्य के बीच में आएंगे तो ये दो सेंटेंस को जोड़ देंगे और खुद अपना अर्थ जो है वो बदल देंगे। जैसे हम बोलें, अगर हम देखें दिस इज द प्लेस, एग्जाम्पल है इसका, दिस इज द प्लेस विच आई लाइक मोस्ट। यह वही जगह है, ठीक है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब देखिए, अगर जब विच पहले आएगा तो किसे या किसका ये लेकर के आएगा, लेकिन जब देखिए विच बीच में आया है, क्योंकि देखिए दो सेंटेंस को ये रिलेट कर रहा है। एक तो सेंटेंस ही हो गया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस मीन्स व्हाट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। मिल गया तीनों। यहाँ पर भी देखिए दूसरा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर से एक सेंटेंस और एक वर्ब के साथ भी हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट तो ये आपको
ये एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो दो ऐसे सेंटेंस, ऐसा नहीं है मैं कि ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे आप वर्ब में पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये चीज़ें क्लियर की जाएगी कि कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो विदाउट ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ पर, तो यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम बोले, ठीक है, कि ही इज़ द बॉय, या वही लड़का है, हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है। यहाँ पर यही हु कौन था, लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन में आया तो जो हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सांकेतिक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सांकेतिक प्रोनाउन, यानी जिसमें हम संकेत कर रहे हो। संकेत जैसा आपको बताया जाता है कि दिस नज़दीक की चीज़ को संकेत करते हुए, जैसे, ठीक है, दिस यहाँ पर मैंने लिखा है, तो अगर मैं ये सिर्फ इतना पोर्शन लेता हूँ तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दिस वर्ड को भी यहाँ से हटाते हैं तो इसके हमको नाउन, एज अ नाउन के रूप में, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो जगह है एक्चुअली वो हमें कंफर्म नहीं हो रही है। ठीक है भाई, कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप? यहाँ पर हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जैसे कि मुझे लेह बहुत पसंद है, मुझे जम्मू और कश्मीर बहुत पसंद है, ठीक है, या तो इस तरीके से दिस को जब आप यहाँ पर रिमूव करोगे तो इसकी जगह लेने कोई ना कोई नाम आएगा, नाउन आएगा। तो इसी वजह से ये भी प्रोनाउन का ही रूप होता है, दिस, दैट, दिस, ठीक है, सॉरी दोज यहाँ पर, ठीक है, दिस या दैट, वह, दीज ये सब, दोज वो सब। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है, मैंने पॉजेसिव केस आपको जब बताया था, ठीक है, जब पॉजेसिव केस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अधिकार, किसी भी चीज़ पर अधिकार रखने के लिए ये यहाँ पर जहाँ हमें ये पता चले कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कोई भी पर्सन जब अधिकार रखता है, जैसे कि आई, मैं हूँ, तो मैं जब बोलूँगा, ठीक है, कि आई हैव अ पेन, ठीक है, या दिस बुक इज माइन, यानी कि मैंने बुक के ऊपर अधिकार रखा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम सेल्फ लगा देते हैं, इसमें सब में सेल्फ ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ जो होती है वो थोड़ा सा और पावरफुल हो जाती है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, नाउ आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, नाउ, ठीक है, सॉरी, नाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को अब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, दैट हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमने माई के साथ, आप देखिए यहाँ पर माई के साथ सेल्फ लगा दिया तो हो गया माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। सो आई हैव एन राइट, जैसे हम बोलते हैं आई हैव एन राइट, मेरा अधिकार है, ऑन माई, आई हैव एन राइट, ठीक है, एंड इन माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, ठीक है। सो आई विल डू माई सेल्फ, तो मैं करूँगा वट एवर आई वॉन्ट, जो कुछ मैं चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी पर अधिकार आया, तो ऐसे माई के साथ, फिर ऐसे योर के साथ, ठीक है, योर के साथ सेल्फ लगता है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था यू जो होता है, यू या योर, ये सिंगुलर में नहीं बहुवचन में भी होता है। तो सेल्फ की जगह पर अगर बहुवचन में आया है तो सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑब्वियसली दे के साथ देम सेल्फ, ठीक है। अगर आप वो पढ़े होंगे पूरा केस तो आपको पता है सब में सेल्फ लगा देना, ये आपका हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है, अगर आप इससे वो लें अर्थ इसका निकालें जब हम, तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को और पावरफुल, मतलब उस पर एक प्रकाश डालना कि हाँ दैट थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
along द सेंटेंस या होल द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में ये थिंग जो है, यानी कि हम इस पर जोर दे रहे हैं कि हाँ जो है वो मेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। और हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो डेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो, इसलिए वो इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट मतलब यहाँ पर भी जैसे मैंने लिखा हुआ है नॉट कन्फर्म, हमें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ऑल, अब ऑल में जितने भी लोग हैं हम सबका नाम तो जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई वहाँ ऑल मतलब जैसे अभी एक हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, व्हेन द पार्टी वाज गोइंग ऑन, ठीक है, सो ऑल द गेस्ट, ठीक है, वुड बी देयर, मतलब सारे गेस्ट जो हैं वहाँ पर होंगे। अब गेस्ट जो भी आए हैं, ठीक है, उन सारे गेस्ट की तो हमें नॉलेज है नहीं, नाम तो पता नहीं, इसलिए ऑल, तो ये ऑल लग गया। अनदर, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम कर लेता हूँ, सी दैट अनदर, कुछ और तुम देख लो। अब वो अनदर में जैसे घर के काम में औरतें बोलती हैं कि हाँ भाई मैं ये काम कर लेती हूँ, बाकी आप देख लो। तो जो अनदर काम है, बहुत से काम है, ऑफिस में भी अनदर दूसरे काम रहते हैं, तो वो देखने को बोलो। नन मतलब कोई भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, देयर इज़ नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन आहट हमें हुई है। आहट होने का मतलब ये होता है कि हाँ नोबडी में मतलब यहाँ पर डाउट होता है, इसका मतलब इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट कन्फर्म। कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो जानवर भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, लेकिन मैं जब गया वहाँ पर देखने तो नोबडी, कोई नहीं था। इसी तरीके से एनीवन, कोई तो एक है, फ्यू मतलब कुछ हैं, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, थोड़े विद्यार्थी हैं, समवन मेनी। तो ये आपका पूरा प्रोनाउन का जो पोर्शन था। नाउ प्रोनाउन पोर्शन मतलब ऑल द प्रोनाउन पोर्शन has completed now. I hope you understand all these things. If you have any doubts, so please mention in comment box, ठीक है, and I will remove your all doubts. Thank you so much.